इसलिए अविलंब करें कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका काम क्रोध सब त्याग तो मानो, नहीं तो धोखा खाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में। काम क्रोध ना छोड़ा जिसने, वही नरक में जाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में। काम क्रोध जो हृदय में पाला, काम क्रोध जो हृदय में पाला, चादर उसी का रहता काला। चादर उसी का रहता काला। बिना संत का इस दुनिया में, काम क्रोध सब भाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में। काम क्रोध सब जाल है डाला, काम क्रोध सब जाल है डाला। मनुआ चाल चलत रे आला, मनुआ चाल चलत रे आला। काम क्रोध से फंसा जो मानो, गीत दुखों का गाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में, कभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में, कभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में। काम क्रोध सब बना है ताला, काम क्रोध सब बना है ताला। त्रिकुट द्वार पे लगने वाला, त्रिकुट द्वार पे लगने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो काम क्रोध है, ये ताला लगने वाला है। कहाँ? तृप्ति में। ये मत समझना तू कहाँ ताला है जो हमारे घर में तो लगाए थे। ये त्रिकुट रूपी दरवाजे पर ताला लग जाता है। तो काम क्रोध का खोलेगा ताला, जब संत शरण में आएगा। ओ जब संत शरण में आएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में,
कहा जा सकता है। काम क्रोध सब त्याग दो मानव, नहीं तो धोखा आएगा। अब आप कहोगे कि हम लोगों ने तो बेटा बेटी सुना है धोखा खाते, यार दोस्तों से सुना है धोखा खाते, कुटुंब कबीला नात रिश्ते और परिवारों से सुनने में आया है कि धोखा मिला है, लेकिन ये काम और क्रोध से धोखा कैसे मिलेगा? क्योंकि एक नई बात सुनने को मिल रहा है भजन में, किससे धोखा? काम क्रोध सब त्याग दो मानो, नहीं तो धोखा आएगा। मैं भी जानता हूँ सब त्यागने की बात, इसलिए मैं कहता हूं कि रुपया मत त्यागना। मैं कभी सलाह नहीं देता हूं किसी को। हाँ, कोई महात्मा कहते हैं रुपया मत कमाओ, झूठ। इसलिए झूठा है कि आप लोग देखते होंगे ऐसे ऐसे मंचों पर बैठ कर के बढ़िया बढ़िया बात देते हैं कि भाई मोह माया से दूरी बनाओ और माया आपको बहुत धोखा देगी। लेकिन क्या कहा जाए, जब वो प्रवचन कथा कहने के लिए आएंगे तो 10-5 लाख लेकर के आएंगे। अब सोचो, जो 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया ले रहा है वो कह रहा है कि मोह माया को त्याग दो, तो हो गया अंधा गुरु बहिरा चेला, तमामे गुड़ थमामे ढेला। पहले उनको दे दो 2-4-5 लाख रुपया 10 लाख, और फिर वो आएंगे तो कहेंगे कि मोह माया त्याग दो। संसार का सुख बेकार है, त्याग दो, छोड़ दो। नहीं, जय गुरु बंदे महाराज का कथन है कि अब मानव देह पाए हो तो भोजन कर लो, लेकिन शुगर हो गया है तो क्या त्याग कर दोगे? मिठाई। सही बोलना आप लोग। ड्यूटी पर लगाए तो लोग हारन देंगे ही, बीच में न रहे, किनारे बीच में रहेंगे। जो कोई भी मोटरसाइकिल वाला आ जाएगा पहले हार मारेगा, तो आदमी को लगा दीजिए किनारे किनारे ड्यूटी पर ही। और आप लोगों में से भी लग गया कि बेचारा जिसके पास सत्संग का कार्यक्रम वही सब देखे। आप लोग क्या झंडा हिलाने के लिए आए हैं क्या? आपका नहीं कर्तव्य है। तो कहाँ बात थी? शुगर हो गया तो हाँ, थोड़ा बुलंद पड़ गया। अगर शुगर हो गया तो क्या करोगे आप लोग? मिठाई जब खाएंगे। तो बताओ, श्रद्धा के साथ आपने त्याग किया कि मजबूरी में? हाँ, मजबूरी में। तो मजबूरी में तो सभी लोग त्याग करते हैं। मजबूरी में पत्नी भी पति को त्याग देती है और मजबूरी में पति भी पत्नी को त्याग देता है, और मजबूरी में तो सास भी बहू को त्याग देती है और बहू भी सास को त्याग देती है। ये त्याग नहीं है, ये त्याग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम विवश हो गए। लेकिन इधर क्या है? काम क्रोध सब त्याग दो मानो, नहीं तो धोखा खाएगा। चोखा खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा धोखा मिलेगा। नहीं तो धोखा खाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन। तो काम क्रोध, आप कितना भी ज्ञानी हो,
कितना भी धनी हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी धनी हो, आप कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी मानव कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी धनी हो जाए, लेकिन काम क्रोध नहीं त्याग कर सकता। क्यों? क्योंकि क्रोध वो जहर है, क्रोध वो जहर है जिसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है, जिसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अंत पश्चाताप से होता है। जैसे अज्ञानता के कारण गुस्सा आ गया, आ तो गया, भड़क गए, लेकिन अंत में इसलिए क्रोध वो जहर है, बहुत खतरनाक है, लहर भी नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जहर का काम करते, काम क्रोध लोभ मोह। किसी के भोजन में जहर मिल जाए और खा लिया, उसका इलाज है, हो सकता है, लेकिन किसी के कान में जहर घोल दिया जाए तो उसकी इलाज नहीं है। क्रोध हो जहर, जब आता है तो अज्ञानता के कारण आता है और जाता है तो पश्चाताप के कारण। वह पछताए क्या होता है जब पीड़ा चुक गई, अब तो काम तमाम हो गया, जाओ हम तुमसे नहीं बोलेंगे, जाओ तुम जिंदगी भर मेरे से मत बोलना, जाओ अब जिंदगी भर तेरे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लो, किसके कारण? क्रोध के कारण। फिर इस पर मैं संदेश देना चाहता हूं, क्रोध बड़ा है या रिश्ता? सही जवाब देना आप लोग। क्रोध बड़ा है या रिश्ता? कितने लोग कल समझते हैं कि क्रोध बड़ा है? केवल हम ही 2-3 लोग। अच्छा, एक आदमी और उठाया थे। अच्छा, कितने लोगों को यह समझ में आया कि नहीं, क्रोध नहीं बड़ा है, रिश्ता बड़ा है? हाँ, समझ गए सभी लोग। हम ही 2-3 लोग यहाँ मूर्ख बैठे। अच्छी बात है, यदि मैं मूर्ख रहूं और आप लोग समझदार बन जाए तो समझ लीजिए हमारा आना सफल होगा। तो क्रोध और रिश्ते में रिश्ता बड़ा होता है, लेकिन बेवकूफों को देखा जाए, ना समझदारों को देखा जाए कि क्रोध के कारण क्या त्याग देते हैं? रिश्ता। अच्छा बताएं, इसमें जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग क्रोध के कारण रिश्ता बिगाड़ दिए? जरा वे हाथ उठाएं। क्रोध के कारण रिश्ते कितने खराब कर दिए? अरे कोई नहीं उठा रहा, शर्म लग रही है। कोई नहीं उठाएगा। साल बहु में रिश्ता तो नहीं खराब है? क्या भाई भाई में रिश्ता तो गड़बड़ नहीं हुआ? क्रोध के कारण। मैंने कहा क्रोध वो जहर है जिसकी प्रारंभ अज्ञानता से होती है और अंत पश्चाताप से। जो बेवकूफ इंसान होते हैं वो बार बार गुस्सा करते हैं, और जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो, क्योंकि वो समझदार हैं, इसलिए गुस्सा नहीं करते। तब क्या करते?
जब गुस्सा नहीं तो क्या करते, वो गुस्सा को पी जाते, यानी सहन कर लेते। और धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है, सारे संत महात्मा कहते हैं, इस संसार में वही बहादुर पुरुष है जिसने अपने क्रोध को पी गया। प्रेम से बोलिए सत्य भगवान की जय। दुश्मन को पछाड़ देने वाला, परास्त कर देने वाला बहादुर पुरुष नहीं हो सकता। अखाड़े पर पहलवानी करने वाला, दंगल में लड़ने वाला पहलवान हो सकता है, लेकिन वह पहलवान नहीं है जो काल को भी पछाड़ दे। इसलिए संसार में यदि वीर पुरुष रह करके जीवन यापन करना हो तो क्रोध को हजम कर जाना। ये कायरों की बस की बात है। क्रोध को कायर व्यक्ति कभी नहीं हजम कर सकते, क्योंकि कायर तो मैदान छोड़ खाली बाप बाप, गुस्सा तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता। क्या कहते हैं? कहते हैं जब गुस्सा आता है तो बर्दाश्त नहीं। तो इनसे पूछा जाए गुस्सा किस लिए आता है, तो कहते हैं कि गलत बात पे बहुत गुस्सा आया। किस बात पर? गलत बात। अच्छा ये बताओ, जब गलत बात नहीं होता है तो प्रेम होता है नहीं होता है? हाँ ना बाबा, हाँ ठीक बाबा। अरे प्रेम तो बड़ा खतरनाक है। प्रेम क्यों करेंगे? जब सही बात आए तो प्रेम नहीं, और जब गलत बात आए सब रख जाए। मैं कहना चाहता हूं, जिसको जो कहता है गलत बात पे गुस्सा आता है, सबसे बड़ा गंदा व्यक्ति वही है जिसको गलत बात पे गुस्सा है। क्यों? क्योंकि क्रोध वह हवा का झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। क्रोध वह हवा का क्या है? झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारा बुरी आदत ही समय को बदल देगा। तो बताओ, क्रोध आना बुरी बात है कि अच्छी बात है? बुरी बात है। क्या बात? क्रोध आना बुरी बात, बुरी बात नहीं आता आप लोगों को? आता। अच्छा कितने लोगों को आता? अच्छा अधिकांश लोग। अच्छा यदि मैं पूछूं किधर से आता है तब? आता है ये सभी लोग कहते हैं। जब गया ये भी लोग कहते हैं, लेकिन किसी से उसका इतिहास पूछा जाए, भाई किधर से आता है किधर जाता है, तब तो कहते हैं ये तो कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि क्रोध वाले अंधा हो जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, इसलिए पता चलता नहीं है। और जिसको बोध होता है वो देख लेता है कि क्रोध आया है, और आते ही कहता है भाई क्रोध वापस हो जाओ, तेरा गुंजाइश है नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज, काम क्रोध सब त्याग दो मानो, नहीं तो धोखा आएगा। जय गुरु वंदे लगो भजन में, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु वंदे लगो भजन में, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु वंदे लगो भजन। तो पहले मैंने कहा क्रोध वो जहर है। दूसरी बात मैंने कहा कि क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझाता है। क्रोध एक तेजाब है। क्रोध एक तेजाब है, और जिस चीज पे डाला जाता है जल जाता है।
इसका मतलब कि जिस पर क्रोध आएगा वही क्या हो जाएगा, जल जाएगा। आप लोग अपनी अपनी क्रोध में जल रहे, अपनी अपनी क्रोध। इसलिए क्रोध को आने ही मत दो। अब सवाल है कि क्रोध को रोकना भी चाहो तो रुक नहीं सकता। क्रोध जब भी रुकेगा, ज्ञान के जरिए नहीं, धन के जरिए नहीं, ताकत के जरिए नहीं, तब फिर क्या, पूजा पाठ के जरिए नहीं। क्रोध जब भी रुकेगा बोध होने पर। क्या होने पर? बोध होने पर। यह क्रोध आएगा तो नुकसान खुद का करेगा। किसका करेगा? खुद का करेगा। अब इसका उदाहरण मैं आप लोगों के ऊपर दूं कि अपने ऊपर दूं? नहीं, अच्छा बेहतर पड़ेगा अपने ऊपर दूं, क्योंकि हो सकता है कि कितने लोग नए आए होंगे तो कहेंगे कि हो ये जो सिलागर वाला और सिलाटा वाला महाराज जी आए ऐसे ही सुनाते हैं का, हम ही लोगों को लखेरते हैं क्या? तो नहीं, मैं अपने ऊपर उदाहरण दे रहा हूं। बड़े ही श्रद्धा के साथ, लगन के साथ आप लोग सुन रहे हैं, और जहां आस्था हो जाती है, हमारे बाबा बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, बाबा बहुत, जबकि बढ़िया नहीं है, फिर भी मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, अरे बाबा बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, बाबा तो बहुत अच्छे लगते हैं, बाबा तो बहुत बहुत बाबा को एकदम फुलाकर पकौड़ी बना दी, बाबा बहुत अच्छे, और है भी बाबा क्योंकि बढ़िया बढ़िया बात सुना रहे हैं। लेकिन तब तक कोई व्यक्ति डिस्टर्ब किया और बाबा ने कहा कि देखो होश में रहो, नहीं तो उठा के पटकेंगे और हड्डी पसली टूट जाएगा, गिने। तो कहेंगे अरे बड़ा खतरनाक, अरे इसके पहले तो बाबा बड़ा अच्छा, अब तो इतना खतरनाक करा, उठा के पड़ो दिन। अरे बाबा रे बाबा, इसके बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुस्साएगा तो पता नहीं क्या कर देगा। तो बाबा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गया तब जब गुस्सा हो गया तब। इसके कारण यही तो मैं त्यागने के लिए कह रहा हूं। मैं कहां कर रहा हूं 99 त्याग? कौन कहता है? मैं कहां कहता हूं कि मकान घर छोड़ दो? तो काम क्रोध सब त्याग तो मान, नहीं तो धोखा खाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन, नभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन, नभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो। तो गुस्सा आए तो क्या करना? एक अभ्यास करना। गुस्सा आए तो रुकना सीखें। जब भी क्रोध आए तो पहले रुकना सीखें, और गलती हो जाए तो झुकना सीखें। अगर क्रोध आने पर रुकने का आदत डाल दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, गुस्सा कभी आपको नहीं जीत सकता, बल्कि आप गुस्से को परास्त कर सकते। लेकिन गुस्सा आया और उसके अनुसार आप भड़क गए तो समझ जाना कि आप गुस्से के अधीन हो, कुछ नहीं कर सकते, आप तो अधीन हो। और गलतियां हो जाए, झुक जाओगे, गलती तो रहेगी, हो सकता है सजा भी मिले, लेकिन वह सजा नहीं मिलेगा जो नहीं झुकोगे, जिसे जबरदस्त सजा। ये आदत डालने की बात। इसलिए अगर नहीं रुकना है, नहीं झुकना है, तब एक काम तो करना ही पड़ेगा। काम क्रोध सब त्याग तुम। अब कोई कहे ना मैं न झुकूंगा न मैं रुकूंगा, तो फिर अंत में पश्चाताप तो होगा ही, अरे मैंने बड़ा गलती कर दिया। तो फिर
याद रखो, अंत पछताए क्या हो गए जब चिड़िया छुप गई। तो कहोगे अंत पश्चाताप होगा तो कौन जानता है, क्योंकि बड़ा दूर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। क्योंकि लोग जब मरने वाले होते हैं या बूढ़े होते हैं तो क्या कहते हैं, कहाँ जाना है भाई? आप तो नहीं ना कहते हैं कि ससुराल जाना है कि ननिहाल जाना है कि सड़वान जाना है। ये बूढ़े लोग क्या कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि मंदिर जाना है कि मस्जिद जाना है। अरे बूढ़े लोग तो कहते हैं कि अब कहाँ जाना है, ऊपर। और ऊपर जब देखें तो उसका कोई था है पता नहीं कितना ऊपर जाना है। क्योंकि आत्मा जहां से आई है वह तो बड़ा दूर है, और इतना दूर है कि हाथ पांव से नहीं चला जा सकता। मतलब जहां से जीव आया है वहां शरीर नहीं जाता, क्योंकि शरीर तो संसार से बना है, संसार में ही समाप्त हो जाता है, और जीव तो ओंकार की अमानत है। अंत में तो ओंकार के पास ही इसको जानना होगा। वैसे जैसे बच्चों को कितना भी दुलार प्यार कर लो, चाहे किसी के पास हो, बड़े बाजार में क्यों न हो, लेकिन अंत में किसके पास आएगा बच्चा? बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, जाना होगा सबको छोड़ कर बखरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, क्यों परेशान है इस चमन के लिए, क्यों परेशान है इस चमन के लिए, बुझ जाएंगे जलते सब दिए, बुझ जाएंगे जलते सब दिए। ये क्रोध वह हवा है बुद्धि के दीपक को बुझा देती है, और ये आत्मा जलता हुआ है, ऊर्जावान है, प्रकाशवान है, एक दिन बुझ जाएगा। श्री राम नाम सत्य है। बुझ जाएंगे जलते सब दिए, सीता बन जाएगी माया की ठठरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जो ऊपर जाना है वो बड़ी दूर है। ऊपर कहने वालों कभी देखा है? नहीं, क्योंकि क्रोध अंधा कर दिया, काम अंधा कर दिया। मियां का दौड़ मस्जिद तक, सुबह से लेकर के शाम तक केवल काम किया, क्रोध किया, लोभ किया, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनी किया, भक्ति भजन दान पुण्य किया, नहीं फुर्सत नहीं है। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, जाना होगा सबको छोड़ कर बखरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इसलिए काम और क्रोध बहुत खतरनाक है। आप करें पेट के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए काम करें, लेकिन यह समझ करके काम न करें कि काम ही मेरा बेड़ा पार कर देगा।
अगर काम से बेड़ा पार होते तो काम करते 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 आज अपने ही घर में अपने ही परिवार में निकाम कहलाते हो। पार भले न हो, कम से कम कोई निकाम तो न साबित करे। अगर न समझ में आए तो बुढ़ों से पूछ लेना, बुढ़ों के परिवार क्या कहते हैं। अरे अब तो बुढ़ा हो गया, अब किसी काम लाया नहीं। अरे जब था तब क्या, अब बुढ़े किसी काम लाया। कभी काम को छोड़ करके हरि नाम लिया था ना? क्यों? अरे इतना परिवार मेरे ऊपर, परिवार का बोझ था मेरे ऊपर कि मुझे फुर्सत मिला नहीं। जिस परिवार के चक्कर में तुझे फुर्सत नहीं मिला हरि नाम लेने के लिए, जय गुरु वंदे महाराज ललकार के कहते हैं, उसी परिवार को तेरे पास बैठने के लिए, हाल चाल लेने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगा। दावे के साथ कहता हूं कि जिसने काम से फुर्सत निकाल करके हरि नाम ले लिया है, उसी के पास बैठने के लिए फुर्सत निकलता है। अगर फुर्सत नहीं मिलता तो बताओ आप लोग इतने समय लगा करके क्यों बैठे? तो काम क्रोध सब त्याग तो मानो, नहीं तो धोखा खाएगा। जय गुरु बनते लगो तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बनते लगो भजन, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बनते लगो भजन। देखे नाचत बा जंगल में शेर भैया। थोड़ा सा ट्रैफिक मुड़ गया, उधर सीधा बात था और अब उल्टी बात। पहले सीधा सुनाया, अब थोड़ा उल्टी बात कठिन है। तो देखे नाचत बा जंगल में शेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया। बना बना जो सुअरी का चेर भैया। ये क्या बात है भाई? देखे नाचत बा जंगल में शेर और लेकिन बन गया सुअरी का चेर। जो शेर जंगल में दहाड़ दे, पूरा जंगल खाली, इलाका साफ, लेकिन बेचारा नाच भी रहा है, ठुमका भी लगा रहा है और सुअरी का चेला भी बना हुआ। तो कौन है जंगल में शेर और कौन है सुअरी? जब तक इसके विषय में जानकारी नहीं होगा तब तक आप इसका अर्थ नहीं समझ सकते। तो ये सुअरी, जंगल और शेर तो उल्टी बात है। वैसे जैसे कबीर साहब ने कहा, कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भी गए पानी। बात तो उल्टी था लेकिन राज, वैसे ही बात तो उल्टा है लेकिन इसमें राज है। वो क्या? मानव शरीर रूपी जंगल की बात हो रही है। यह शरीर एक जंगल है और आत्मा शेर है। आत्मा रूपी शेर संसार रूपी मैदान में आकर के नाच रहा है मनोकामना की पूर्ति के लिए। इसकी पूर्ति के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन इत्यादि का दौड़ लगा रहा है। क्योंकि इसलिए दौड़ लगा रहा है कि इसको सुख सुविधा की सुअरी, मतलब जिसको बहुत ज्यादा सुख सुविधा चाहता है उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? सुअरी का व्यवहार देखते हैं नहीं आप लोग? हाँ, जिसको बहुत ज्यादा सुख, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, फिर क्या पूछना है, सुअरी जैसा उसका आचरण हो जाता है। तो सुख सुविधा रूपी सुअरी का दास जो बन गया है, इसी कारण से आत्मा रूपी शेर को मानव शरीर रूपी जंगल में लिया भलवा ने शेरवा को घेर भैया। मानव शरीर रूपी जंगल में शेर को भालू घेर लिया, क्योंकि सुविधा चाहिए और सुविधा के कारण झूठ कपाट बोलेंगे, इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे और सुख सुविधा साधन नहीं हुआ तो फिर आपको चिंता
चिंता होगी। क्या होगी? चिंता। तो चिंता रूपी भालू ने आत्मा रूपी शेर को घेर लिया। यानी अरे ऐसा काम किया, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। चिंता करते करते बेचारा आत्मा फंस गया। तो चिंता रूपी भालू ने किसको घेर लिया? तो लिया भलुआ ने शेरवा को घेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया। फिर से समझ ले, ये मानव शरीर रूपी जंगल, संसार रूपी मैदान में आत्मा रूपी शेर की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। तो ये सुअरी कौन है? सुख सुविधा रूपी सुअरी, मतलब आत्मा रूपी शेर और सुख सुविधा रूपी सुअरी। सुअरी का क्या बन गया? चेला बन गया। और जब सुख सुविधा रूपी सुअरी नहीं हुआ तब क्या हो गया? यह चिंता रूपी भालू ने आत्मा रूपी शेर को घेर लिया। सूंड उठा के गावत बाथिया, सूंड उठा के गावत बाथिया। सूंड उठा के, हाथी एक जगह खड़ा रहे और सूंड उठा करके भी कुछ ले सकता है, एक जगह खड़े खड़े। वैसे ही जो लोभी इंसान होते हैं, जहां रहते हैं वो सोचते हैं कि इनका उनका भी धन मुझे मिल जाए, बड़ा अच्छा बात, हमारा काम बन जाएगा। यानी धन रूपी, लोभ रूपी धन, लोभ रूपी हाथी धन रूपी सूंड उठाकर। आप लोगों को लालच नहीं पसंद करता है? मैं धन की बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपके पास धन कम हो और लालच न हो, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको धन से भी सुख मिल जाएगा। लेकिन धन अधिक हो लेकिन लालच भी ज्यादा हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको धन से कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए धन से सुख चाहिए तो लालच त्याग दो। धन तो रखना, लालच त्याग दो। आ रही बात समझ में? त्याग देंगे ना यार? हाँ, कैसे होगा? इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जय गुरु बंदे लगो भजन, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन, तभी भला हो पाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन। इसलिए सूंड उठा के गावत गा, उठवा को पक्का माना है सतिया, उठवा को पक्का माना है सतिया। कौन? ये आत्मा रूपी शेर अहंकार रूपी मुख को अपना पक्का डिग्री दोस्त मान लिया। वैसे जैसे आज के नए जनरेशन वाले ये लड़के लड़कियां अपने माता, अपने पिता, अपने गुरु की बात नहीं मानते, लेकिन फ्रॉड रूपी फ्रेंड की बात बहुत जबरदस्त मानते। फ्रेंड रूपी फ्रॉड। फ्रेंड क्या होते हैं? फ्रॉड होते हैं। यहाँ किसी के फ्रेंड तो नहीं आए हैं? आए हैं? अच्छा, तो आप लोग अगर कहते होंगे कि ये मेरे फ्रेंड है, तो अपने अपने फ्रेंड की दास्तान सुन लो। ये फ्रेंड कालनेमी है, ये फ्रेंड गद्दार हैं, चाहे लड़के की हो या लड़कियां की हो, ये सब गद्दार हैं, गलत है। फ्रेंड मत बनना, मत फ्रेंड का कहना। क्यों? ये बताओ, सिगरेट पिलाना कौन सिखाता है? फ्रेंड या माता पिता गुरु? फ्रेंड। सिगरेट पिलाना सिखा दिया फ्रेंड, तो गद्दार कौन हुआ? फ्रेंड या माता पिता गुरु? फ्रेंड होगा। अच्छा बताओ, मोबाइल में ऐसा वैसा पिक्चर रिसर्च करने का कौन सिखाया? माता पिता गुरु या फ्रेंड? तो फ्रेंड क्या हुए? फ्रॉड हुए कि अच्छे हुए?
अच्छा, चरित्रहीनता के राह पर ले जाने वाला सलाह कौन देता है? माता पिता, गुरु या फ्रेंड? तो सबसे बड़ा गद्दार कौन है? फ्रेंड है या माता पिता गुरु? और सबसे अच्छी बात किसकी लगती है? माता पिता गुरु या फ्रेंड की? फ्रेंड की लगती है। समझ लो, जिसको बात अच्छी लगे फ्रेंड की, उसका जीवन एंड हो गया। इसलिए फ्रेंड बड़े गद्दार होते हैं। कभी फ्रेंडों की बात सुन करके काम मत करना। अगर तुम्हारे माता पिता और गुरु डांट करके भी, मार करके भी कोई काम कहे, मना करें या करने के लिए कहें, तो वह काम कर लेना। पर अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से भी अगर फ्रेंड सलाह दे तो समझ लेना कि उनकी सलाह भी जहर के समान है। बोले सतगुरु भगवान की जय। इसलिए दवा को पक्का माना है, अहंकार रूपी मुंह ये पक्का साथी मान लिया तो काटा संभवान सरवा को हेर भैया। कपटी रूपी सांप काटता है ना अपने बचाव के लिए, लेकिन कपटी काटते हैं क्या बात, अपने फायदे के लिए। कपटी डसते हैं अपने फायदे के लिए और सांप काटता है अपने बचने के लिए। तो सांप का तो इलाज है, लेकिन कपटियों का इलाज नहीं है। तो जाल बिछाया जंगल में मुसवा, जाल बिछाया जंगल में मुसवा। अरे मन रूपी मूस, पाखंड रूपी जाल बिछा लिया शरीर रूपी जंगल में। मन रूपी मूस, पाखंड रूपी जाल। पाखंड क्या? रीत रिवाज, जैसे पूजा करना है तो कैसे करना है? जाल बिछा दिया। देखो भाई, घोड़ी कोई घोड़ी की सुई के जैसा घुमाना, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ये बात है। तो कोई कहेगा नहीं उल्टा घुमा, कोई कहेगा ना सिर पे घुमाना, कोई कहेगा नहीं पैर पे घुमाना। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि अपने माता पिता को ही अगरबत्ती घुमा देना, ये नहीं कहते। और महिलाओं के लिए कि अपने सास ससुर की ही अगरबत्ती घुमा देना। ना बाबा, हम पौधे पर जाएंगे कि यहाँ कहाँ? यहाँ भगवान थोड़ा है, भगवान तो वहाँ कहाँ है? पत्थर जहाँ गाजा पिया जाता है, जहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं रहते, जहाँ मंदिर समय से खुलेगा और समय से बंद होगा। भगवान वहां मिलेंगे कि जहाँ न डोलना न बोलना। भगवान वहां है कि घर में कहाँ भगवान है? कौन कहता है घर में भगवान है? अंधेर। भगवान को देखा जाता है, चलो भगवान को वहां पूजा कर लो। आए चेतन प्राणी, ये मन रूपी मूस ने पाखंड रूपी जाल बिछा दिया। पाखंड को इतना जाल बिछा दिया कि अगर बताएंगे तो कितने लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। बताई दे इतना हो। पाखंड को इतना मन रूपी मूस बिछा दिया है कि जिंदा रहते अपने माता पिता को कोई पूजा नहीं करना चाहता। अरे पाखंड ने इतना जाल बिछा दिया है कि हम मरने के बाद गया से भी अपने माता पिता को बुलाएं। पाखंड ने इतना जाल बिछा दिया, मन रूपी मूस ने इतना पाखंड रूपी जाल फैला दिया है कि जरा देवियों को देखो, जब अपने बेटा की शादी करेंगे तो सील लोढ़ा की पूजा करना, जुआ पर बैठा देंगे, चलो अब जुआ में न जाओ। और ये तो इतना जो है जबरदस्त पाखंड में है कि आने वाला पूजा किसका है? ज्योतिया माई। देखो ये लोग कितनी श्रद्धा में अंधी है, इतनी श्रद्धा में, इतनी पाखंड में अंधी है, ये फंसी है कि 30 के दिन आयु किसकी बढ़ाती है लोग? पति यानी पुरुष हो गए। और ज्योतिया के दिन किसकी आयु बढ़ाती है? बेटा यानी पुरुष
लेकिन ये इतनी अंधे हैं कि एक दिन भी बेटी के नाम पर आयु नहीं रहा। पाखंड ने इतना जाल बिछा दिया है कि सब के सब अंधा हो। यही माताएं तू याद करती हैं और बड़े चाव से कहती हैं ना ना स्वामी जी हमें कही आप पाखंड ने इसको अंधा बना दिया। उसी तरह से बाप का भी सब बंदे सबका राज खोलेंगे तो जो समय भी हो गया है। तो देखे नाचत बा जंगल में शेर भैया बना बना जो सुअरी का चेर भैया बना बना जो सुअरी का चेर भैया। जय गुरु बंदे मिले नाम मसीहा जय गुरु बंदे मिले नाम मसीहा। घर जा नहीं शेर घेरे पपीहा घर जा नहीं शेर घेरे पपीहा। ये आत्मा रूपी शेर और कभी गर्जना नहीं किया दहाड़ा नहीं। क्यों कि संसार रूपी मैदान में और मानव शरीर रूपी जंगल में आत्मा रूपी शेर को ये चिंता रूपी भालू और लोभ रूपी हाथी यानी काम क्रोध इत्यादि घेर लिया। इसलिए ये जो लोभ कहता है तो काम करता है, मोह कहता है तो काम करता है। भजन तो होता नहीं, भक्ति तो होता नहीं, दान पुण्य होता नहीं, परोपकार का काम होता नहीं, सब काम क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या वाला काम। इसलिए आत्मा चंगुल में फंस गया। जब संत रूपी मसीहा मिलते हैं और इसको बोध होता है तब दहाड़ता है कि मैं कहां से आया हूं और मुझे वहां जाना है। ये तो कुछ दिन के लिए ठिकाना है। सतगुरु भगवान की जय। पुराने से रवा को फेर भैया बना बना जो सुअरी का चेर भैया बना बना जो सुअरी का चेर भैया। देखे नाचत बा जंगल में शेर भैया बना बना जो सुअरी का चेर भैया। तो ये उल्टी बात उस जमाने की जब कबीर साहब आए थे धरा पे, दरिया साहब आए थे, बाकी तमाम महात्मा आए गए, लेकिन उल्टी बात नहीं। ये अब है आपको तीसरे नंबर, पहले नंबर पर कबीर दास के नाम पर कबीर नाम पर, दूसरे नंबर पर दरिया साहब के नाम पर और तीसरे नंबर पर जय गुरुबंदी नाम पर धरती पर ये उल्टी बात सुनने को मिल रहा है। इसलिए ये जल्दी बात आपको समझ में आएगा नहीं। जब कई बार सुनेंगे तो आप भी पुरानी जैसा हो जाएंगे। हाँ इसका मतलब तो काम क्रोध सब त्याग दो मानो नहीं तो धोखा खाएगा। जय गुरु बंदे लगो भजन में तभी भला हो पाएगा।